हेलो दोस्तों, दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों अभी हम हैं धुंधी में, मनाली से अटल टनल के बीच में, और मनाली में हो रही है स्नोफॉल। आज जो डेट है वो है 19 मार्च 2025। और भाई काफ़ी मज़ेदार रहा आज का दिन, वो आपने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं सोलांग वैली। तो अभी दिखाते हैं आपको सोलांग वैली में कितनी स्नोफॉल है, क्योंकि यहाँ पे अभी देखो लास्ट वीडियो में तो काफ़ी हैवी थी, पर अब देखो काफ़ी हल्की हो गई है, पर दिख रही है भाई ज़बरदस्त। तो अभी यहाँ से निकलेंगे। मेरे साथ आज है जग्गी भाई की आज छुट्टी थी, तो मैं जग्गी भाई को ले आया था यहाँ पे। और ये देखो भाई ऊपर तो कितनी ज़्यादा जमी हुई थी ना, और यहाँ देखो कम हो गई, क्योंकि यहाँ अभी क्या होता है बीच में बारिश से मिक्स होती है ना, तो उससे फ़र्क पड़ जाता है। और हमारे टेंट पे भी काफ़ी बर्फ़ जम चुकी है, ये देखो इधर भी। तो दोस्तों अभी निकलते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं रास्ते, क्योंकि भाई रास्ते है ना काफ़ी स्लिपरी हो रखे थे। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा क्या हाल हो रखा है। तो अभी यहाँ से फटाफट निकल जाते हैं, क्योंकि शाम के बजे हुए हैं अभी लगभग 6:30 के आसपास। लोग नहीं जानते, ये है जग्गी भाई हमारे यहाँ हिमाचल पुलिस से। आज ये मस्ती छुट्टी काट रहे हैं अपनी मस्त, और अच्छा आउटिंग कर रहे हैं आउटिंग करने आ गए थे। तो काफ़ी मज़ेदार रहा दोनों भाई की ये जर्नी। और भाई धीरे धीरे इस साल की यही होगी, इस साल की मेरे ख्याल से लास्ट ही स्नोफॉल दिख रहा है मेरे को। इससे आगे लगता नहीं कि स्नोफॉल है भी होगा। हो सकता है लाइट स्नोफॉल अपर हिल्स में हो जाए, पर यहाँ तो मेरे को नहीं लगता कि होगा ज़्यादा। पर ये देखो भाई दोनों साइड में बर्फ़ की कैसी दीवारें बनी हुई है ना, ऐसी दीवारें हम फिल्मों में देखते थे या फिर रोहतांग पास में देखते थे। भाई देखो ऐसे रास्तों पे एक चीज़ का सबसे ज़्यादा डर रहता है, गाड़ी फिसलने का। तो गाड़ी को कभी भी आप ओवर स्पीड मत करो। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको इस टाइप का माहौल दिख रहा है ना, तो मैं तो सबसे बेस्ट कहता हूँ या तो आप अपनी 4x4 लेके चलो, या फिर आराम से यहाँ से 4x4 हायर करो और मज़े से पीछे बैठ के नज़ारों का आनंद लो। ये स्नोफॉल हल्की होती जा रही है, पर अभी ये है कि ख़त्म नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि आज रात को भी अगर चलती रही तो सुबह भाई फिर दोबारा मेरे को लगता है सिर्फ 4x4 ही अलाउड करेंगे, या हो सकता है उनको भी अलाउड ना करें। वो डिपेंड करता है माहौल के ऊपर। यहाँ पे सब कुछ माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। रात कैसी गुजरेगी वही बताएगी कि सुबह कौन सा कानून लागू होगा। और ये देखो भाई बर्फ़ और ग्लेशियर क्या ज़बरदस्त लग रहा है। पर भाई इनका डर भी होता है, क्योंकि अब के साल सबसे ज़्यादा मतलब ग्लेशियर आए हैं मनाली में। ऐसी जन्नत, ऐसी दुनिया बहुत कम देखने को मिलती है मनाली में भी। ये मान लो पूरे साल में मुश्किल से 10, 12, 15 दिन ऐसे होते हैं जिसमें स्नोफॉल होती है। इतनी होती है होगी जगह भाई, या ज़्यादा हो जाती है? जो हम स्विट्जरलैंड में देखते ना, हाँ स्विट्जरलैंड की, हाँ उस तरह की फीलिंग, हाँ उस तरह की फीलिंग आती है। भाई कह रहे हैं जैसे स्विट्जरलैंड है ना, उस तरीके की फीलिंग आती है। और ये देखिए भाई, ये अपनी मुकाबले की गाड़ी है, अपनी 4x4 जैसी ही है अपनी। और ऐसी जगह पे तो हम स्पीड से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई कोई भरोसा नहीं होता कब कितनी हैवी आ जाए। और ऊपर से ये देखो, ये बनाया हुआ है सिर्फ ग्लेशियर से रोड को बचाने के लिए, एवलांच से। जो एवलांच आते हैं ना भाई, इस अब की बार तो मैं दिखाता हूँ आपको। एवलांच ने कई जगह नुकसान किया है, और कई जगह पे उसके निशान छोड़े हुए हैं उसने अपने। दिखाता हूँ आपको, आगे चलेंगे ना तो आगे मैंने देखे हैं रास्ते में बर्फ़ की। भाई बर्फ़, मैं तो कह रहा हूँ तभी मेरे ख्याल से कई दिन बंद रहा है ये अटल टनल 4x4 के लिए भी। क्यों? क्योंकि भाई बर्फ़ ही नहीं हटी थी। तो बर्फ़ हटने में भी देखो BRO करती तो बहुत हार्ड वर्क है, प्रशासन भी लगा होता है, पर टाइम तो लेती ही है भाई। कोई ऐसा तो है नहीं कि 1 किलोमीटर का है कि भाई चलो सुबह लगे शाम तक साफ़ हो गया। तो ये देखिए भाई, इधर बिल्कुल ही हल्की हो गई है वो बर्फ़। और ये देखो भाई हमारी बैटरी भी डेड हो गई थी। एक तो ठंड में भाई बैटरी वैसे ही नॉर्मल से ज़्यादा डेड होती है। और नज़ारे क्या सुंदर है। और ऊपर देखिए भाई पेड़ कैसे लद गए हैं ना। थोड़ी देर पहले ये पेड़ नहीं लदे हुए थे, लेकिन अब तो ये पेड़ भी ढंग से लद गए हैं। और BRO वालों ने भी अपना कैफे कर दिया बंद। ये जो ढलान होती है ना, ये होती है रिस्की। इन पे कोई भरोसा नहीं होता, गाड़ी कब स्किड कर जाए। इवन कि अभी देखो आपको ऐसा लग रहा हो ना कि रोड भी दिख रहा है यार, इतने में थोड़ा ना स्किड होती है। भाई जब स्किड होती है ना तो बता के नहीं होती, ऐसे जाती है जूम। ये देखो ना उधर स्किड हो भी रखी है गाड़ी, उधर तक जा रखी है गाड़ी, स्किड हो गई तो हो जाती है। आते आते भाई बिल्कुल ही हल्की हो गई है कि मतलब अब ऐसे जूम ना करो तो दिखती भी नहीं है स्नो। तो अभी उतरेंगे और फिर दिखाते हैं आपको।
कहीं आराम से लगाएंगे, आपको दिखाते हैं खूबसूरत नज़ारे और बर्फ़ से लदे हुए पेड़। जैसे नीचे आ रहे हैं ना, तो रोड पे भी अब थोड़ा सा पानी ही आने लग गया है, बर्फ़ इतनी रही नहीं है। पर हाँ, ये कि हल्की हल्की बर्फ़ चली हुई है। तो आगे चलते हैं, सोलांग वैली दिखाते हैं आपको। सोलांग वैली का क्या हाल है भाई, मज़े ले रहे हैं अभी आराम से। देखिए दोस्तों, क्या नज़ारे हैं ना यहाँ पे, ज़बरदस्त। और पेड़ देखो आप, पूरे के पूरे लदे हुए हैं ना भाई स्नो से, तो ऐसा सुंदर दिख रहे हैं। और गाड़ियाँ भी भाई अब लास्ट ही चल रही है, 2 4 5 गाड़ियाँ ही बची होंगी, वो भी निकल जाएंगी। और बर्फ़ देखो आप, ऐसे तो नहीं दिख रही क्योंकि अंधेरा होना शुरू हो गया ना। तो ये देखो मेरे इस पे देखो गिर रही है अभी तो, और दोबारा से हल्की हल्की तेज़ हो रही है। तो कभी कम हो जाती, कभी तेज़ हो जाती, ये तो चलता ही रहता है इसमें। गाड़ी का तो नंबर भी नहीं दिख रहा भाई, क्या मज़ेदार व्यू आ रहा है ना भाई गाड़ी का, ये देखो ज़बरदस्त। दोस्तों जो लोग भी मनाली में हैं, नीचे कमेंट करना, जो आने वाले हैं वो भी नीचे कमेंट करके बताना कि आप किस डेट में ट्रैवल कर रहे हो। आपको जब भी ट्रैवल करना है हमेशा अपनी वेदर फोरकास्ट को चेक करके ही प्लान करना है। और अगर आप कर रहे हो 1.5-2 महीने पहले, उस टाइम तो भाई कुछ कर ही नहीं सकते आप, तो उसमें तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। क्योंकि देखो लोग जो 1.5-2 महीने पहले प्लान कर रहे हैं उनको तो भाई फिर आना ही पड़ता है। और ये देखो भाई बर्फ़ की लेयर, कम से कम मैं खड़ा हुआ हूँ ना, ये देखो इतनी है, मेरे यहाँ तक आ रही है। तो लगभग ये लेवल है बर्फ़ का, कमर तक तो यहाँ पे भी। और बीच में तो आप देखना आएगी ना 8-8 10-10 फुट भी है कई जगह पे बीच में। और धीरे धीरे बर्फ़ चली रही है अभी तो, ये देखो कैसे गिर रही है। चलते हैं वापस भाई यहाँ से मनाली की तरफ, और आपको दिखाते हैं सोलांग वैली में क्या चल रहा है, क्या सिस्टम है आजकल। पूरा एवलांच का एरिया, यहाँ एवलांच कभी भी आ जाता है, तो इस कारण हम भी ज़्यादा देर यहाँ रुकेंगे नहीं, थोड़ा सा स्पीड में ही निकलते चले जाएंगे नीचे। कि भाई ने बताया देखो ऊपर पूरे पे निशान है, तो इसका मतलब कोई ना कोई जानवर या तो ऊपर चढ़ा है या फिर नीचे उतरा है। नीचे उतरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, है ना भाई, क्योंकि ऐसे में नीचे ही उतरते बर्फबारी जब होती है ना। साथ में एवलांच भी है आप लोगों और ये देखो ऊपर से एवलांच के भी चांसेस लग रहे। आया हुआ भाई, आया हुआ है वहीं पे, मगर डाले हाँ। हो गया। आके रुक गए भाई, रुका हुआ एवलांच ज़्यादा खतरनाक होता है, कभी भी आ सकता है। तो अब निकलते हैं वापस भाई, और थोड़ी लाइट भी अब कम सी होती जा रही है, आपको भी दिखना कम हो गया होगा क्योंकि अंधेरा होना शुरू हो रहा है। तो जल्दी जल्दी पहुंचते हैं सोलांग वैली की तरफ। नज़ारे आ रहे हैं ना भाई, वो तो ज़बरदस्त है। और जो कल आएंगे ना अगर धूप निकलने के बाद, तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मज़े आ जाएंगे। क्योंकि धूप निकलती है ना तब ये चीज़ें चमकती है। अब तो आपको सिर्फ दिख रहा होगा ब्लैक एंड वाइट, पर जब वो होगा ना भाई धूप निकलेगी, तब तो हर चीज़ चमकेगी, बिल्कुल दूर तक स्नो दिखेगी। तो ये पूरा एरिया ही भाई एवलांच के ही लग रहे हैं। और यहाँ पे आया भी हुआ है एवलांच, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये पूरा रोड कहाँ था, ये देखो ये जो आया हुआ है ना, ये एवलांच आया हुआ था, ये अलग से ही दिख रहा है ना आपको, पेड़ पौधे इसके अंदर। और ये देखो पूरा बिजली का पोल तोड़ दिया इन्होंने, बिजली नहीं का पोल नहीं है ये, वो एवलांच रोकने के लिए है ना, वो लगाया हुआ ऊपर लोहे के, उसको ही साथ में ले आया जो एवलांच रोकने के लिए होता है, उसी को लपेट लाया साथ में। और ये देखो भाई यहाँ पे भी कितना बड़ा आया हुआ ना, और ये देखो पत्थर। हाँ अभी तो अभी नहीं आया मेरे ख्याल से, ये पत्थर आया है शायद भाई अभी, क्योंकि पहले तो नहीं था ये। हमारी गाड़ी तो निकल जाएगी, निकल गई भाई, निकल गई भाई। इस ऐसे एरिया में थोड़ा सा खतरा होता है क्योंकि पत्थरों का कोई भरोसा नहीं भाई, बर्फ टिकने के बाद हैवी थोड़ा वेट होता है। और अभी अभी ये जैसे स्लाइड हो रखा है, तो कभी भी कोई भी कांड हो सकता है। कुछ देर और आप ले लीजिए नज़ारों का आनंद, उसके बाद तो भाई अंधेरा हो जाएगा, फिर इतना कुछ दिखेगा नहीं। फिर आपको दिखाएंगे सुबह। बर्फबारी तो अभी रेगुलर चली हुई है, आपको दिख ही रही होगी, हमारी शीशे पे आ रही है। और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे ना, यही बर्फबारी बारिश में कन्वर्ट होती चली जाएगी। और जैसे जैसे और नीचे मनाली की तरफ जाएंगे तो हो सकता है बारिश भी हो रही है या नहीं, अभी पक्का भी नहीं है बारिश उस टाइम। और ये भी देखो भाई एक और ग्लेशियर आया हुआ है, देखो कितना एकदम 12-14 फुट का है, एकदम मतलब ऊपर से नीचे आया सीधा, और पूरे रोड को जाम कर दिया होगा। पर ये है कि ये जल्दी साफ हो जाते हैं, ग्लेशियर वगैरह की कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता अगर मिट्टी पत्थर ना आया हो। तो जो नज़ारा आता है ना नीचे, इधर से पूरा सोलांग भी दिखता है। अगर लाइटें जल गई होगी तो हम आपको अभी दिखा देंगे।
एक तो बाहर बर्फ है भाई, जाते ही गीला हो जाता है पूरा। वो देखो दिख तो रहा है भाई नीचे, ये देखो जो लाइटें दिख रही है ना भाई सामने, ये है सोलांग। और कितना प्यारा लग रहा है ना भाई यहाँ से। पर मैं अब थोड़ा सा आगे आ गया हूँ और आगे आने के बाद ये यहाँ से नहीं दिखेगा, तो अगले मोड़ से देखते हैं ट्राई करके। अगर वहाँ से दिखा तो वहाँ रुकेंगे। देखिए भाई अब ये है कि भाई कम से कम एक फ़ायदा है, इस एरिया में बर्फ़बारी तो हो रही है हल्की हल्की, पर इस पे जम नहीं रही, तो ये अच्छी बात है। अगर इस पे ना जमे ना तो ही बढ़िया भाई। रोड पे जमने के बाद तो सारी ट्रैफिक को रोक देती है, पर बर्फ़ कंटिन्यू लगी हुई है अभी तो। यहाँ से दिखाऊंगा भाई, मेरे को थोड़ा सा साइड में जाना ही पड़ेगा पैदल। कोई बात नहीं, करते हैं इसका भी इंतज़ाम। 1 मिनट रुक जाओ। सोलांग वैली की लाइट्स वगैरह दिख रही है, पर पूरा वाइट ही वाइट हो गया है चारों तरफ। अब तो अंधेरा हो गया है, के कारण ज़्यादा तो नहीं देख पा रहे होगे, पर भाई जो हम देख पा रहे हैं ना, एकदम शानदार, बिल्कुल बेहतरीन। गांव में तो अभी लाइटें जलनी शुरू नहीं हुई है, पर सोलांग वैली में जो होटल्स वगैरह हैं उसमें तो लाइटें ज़बरदस्त लग रही हैं। और इधर देखो, इधर के भी नज़ारे पूरी, आप चारों तरफ से देखोगे सिर्फ स्नो ही स्नो चल रही है। और ये है अपनी ब्लैक बीटल, इसके ऊपर भी स्नो ही स्नो दिख रही है। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो और कमेंट्स किया करो भाई। आपके लिए इतने सुंदर नज़ारों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो अब यहाँ से निकलते और आपको दिखाते सोलांग वैली में कितनी बर्फ़ आई है आज भाई। नज़ारे पर अब अंधेरा हो चुका है, बिल्कुल दिखना हो गया बिल्कुल ही कम। सोलांग वैली पहुँचेंगे तो सोलांग वैली में ही कुछ दिखेगा। वो अभी वैसे तो हमें तो दिख रहा है, पर भाई मुझे लग रहा है कैमरे में थोड़ा सा कम रहेगा, अंधेरा अंधेरा सा आपको दिखेगा। पहुंचने वाले हैं, ये देखो BRO का आ गया है नीचे। BRO के अपनी यूनिट है कोई, और इससे आगे हम जाएंगे तो सोलांग वैली पहुंच जाएंगे अगली 2-3 मिनट में। ये देखो भाई, यहाँ आया था सबसे भयंकर वो एवलांच जब बर्फ आई ना भाई, इसके तो अंदर भी पत्थर और वो सब कुछ, बाढ़ आई थी है ना। अब तो अंधेरा हो गया भाई, नहीं अंदर तो इसमें बादल फटा था। ये देखो पूरा, ये पूरा भर गया था और यहाँ से पत्थर अंदर तक आ गए थे, ये हाल हो गया था। तो ऐसे ऐसी चीज़ें पहाड़ों में होती ही रहती है भाई। तो आप लोग स्नो का मज़ा, ये चीज़ें तो चलती ही रहती है पहाड़ों में। देखो आर्मी का जहाँ पे भी कुछ होता है ना, ये तो BRO है, पूरा सजाया हुआ होता है, प्रॉपर साफ सफाई सब कुछ परफेक्ट होता है इधर। और अपने लोकल में जाओगे आप, चीज़ें गिरी होंगी, कहीं गंदगी डाल देते हैं लोग, ऐसे ही चला होता है। और जैसे जैसे आप सोलांग से नीचे जाएंगे ना भाई, बर्फ़ और कम और कम और कम होती चली जाएगी, और पलचान से पहले ही बर्फ़ ख़त्म हो जाती है बिल्कुल ही। दिल्ली में तो पानी और बारिश, बर्फ़ और पानी की बारिश मिक्स चल रही है, वो नहीं हुआ है अभी। तो ये देखो माहौल, बर्फ़ पीछे पीछे रह गई है, आगे ग्राउंड में है नहीं, और बारिश चली हुई है। और बारिश भाई इस एरिया में बारिश ना ही आए तो बढ़िया, क्योंकि इस एरिया में जब बारिश आती है ना, तो ये सारी जो बर्फ़ है बची हुई है ना, उसको भी धुल देती है पूरे को, तो मज़ा ख़राब हो जाता है फिर। तो ये हमारे हरियाणा की गाड़ियाँ हैं। और भाई मैं है ना थोड़ा लाइट को साफ़ कर देता हूँ, क्योंकि लाइटों पे देखो है बर्फ़, देखो दिख ही नहीं रहा था कुछ। अभी गाड़ी पे नंबर तो दिख ही नहीं रहे, इस पे से तो हटा देते हैं ताकि लाइट। ये देखो अब बारिश ही बारिश दिख रही है, हल्की हल्की मिक्स, जैसे बारिश और बर्फ़ मिक्स हो रही है। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना, तो ये भी बिल्कुल ही बारिश में कन्वर्ट हो जाएगी। लगभग 1 किलोमीटर और दूर तक बर्फ़ है यहाँ पे सोलांग वैली में। 1 किलोमीटर के बाद बर्फ़ ख़त्म। और भाई देखो अभी तो 7 बजे है, और ऑलमोस्ट सोलांग वैली में एक भी 4x4 गाड़ी नहीं खड़ी हुई है। और जो गाड़ियाँ खड़ी भी हुई है ना, वो लोकल, अपने लोकल की नहीं है, वो मतलब टूरिस्ट की ही खड़ी है। तो भी मैं कहता हूँ 7, साढ़े 7 बजे, 8 बजे तक तो मुझे नहीं लगता एक गाड़ी मिलेगी सोलांग वैली में। ये हाल हो जाता है भाई। मौसम ख़राब जब होता है, लोग टाइम से ही अपने होटल पे, घर पे पहुँच जाते हैं। ठंड भी ज़्यादा हो रखी है, बाहर तो काफ़ी है। यहाँ तो खैर गाड़ी के अंदर तो क्या लगनी थी, पर बाहर तो काफ़ी है भाई। बिना 4x4 लिए या बिना 4x4 गाड़ी के आए हो, तो आप सोलांग वैली तक तो अपनी गाड़ी लेके आ सकते हो और आराम से एंजॉय कर सकते हो। और अब भाई मार्च का मिड से भी क्या, मार्च का एंड आने वाला है, तो अब तो इतनी दिक्कत होती ही नहीं है। यहाँ तक तो स्नो आती नहीं, आएगी तो बहुत हल्की आएगी। 4x2 भी आराम से यहाँ तक तो आ ही जाती है। पर अगर आपको इससे ऊपर जाना है, अटल टनल देखनी है, सिसु घूमना है, तो होगा ही। वरना देखने के लिए तो आप देखो दोनों साइड में
बढ़िया है। 1-1, 1.5 फुट 2-2 फुट बर्फ है यहाँ पे। ये बेचारे और सोलंग वैली तक घूम के आएंगे ऊपर तक, और क्या करेंगे, क्योंकि इससे ऊपर भाई अलाउड होती ही नहीं गाड़ी अभी तो। और इधर आके हमें लाइटें दिखनी शुरू हुई है भाई। और इधर तो देखो सारे ढाबे वगैरह, क्योंकि ये भाई पक्के ढाबे है ना, इनमें ठंड वंड इतनी लगती नहीं है। तो जो लोकल लोग खाने वाले होते हैं, खाने पीने वाले, वो यही होते हैं। वो देखो नहीं लड़ नहीं रहे, वो तो वैसे ही आपस में प्यार से ही मार रहे हैं भाई। लड़ाई तो जबरदस्त हो जाती है, पर कई बार भाई साहब नज़ारे देखिए, नज़ारे पता नहीं दिख भी रहे आपको, नहीं दिख रहे तो भाई सिर्फ लाइट में ही थोड़ी बहुत दिख रही होगी आपको स्नो, क्योंकि स्नो तो काफ़ी है भाई। देख सोलांग वैली में आप आते हो ना, तो आपको खेलने के लिए, फोटोज़ के लिए, रील वील के लिए बढ़िया स्नो है, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। तो आप सोलांग वैली तक आना चाहते हो तो सोलांग वैली तक आ जाओ भाई। पहुंच चुके हैं सोलांग वैली रिसोर्ट। और भाई अब अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं, और बर्फ़ भी या इससे आगे दिखनी बंद हो जाएगी। तो अभी देखते भाई मनाली पहुंचते हैं, और माल रोड पे भी बारिश ही मिलेगी, और तो कुछ मिलना नहीं है। तो आप अगर इच्छा हुई तो माल रोड जाएंगे, नहीं तो फिर सीधा निकल जाएंगे वापस अपने होटल में। पहुंच चुके हैं पलचान, और पलचान में तो भाई देखने के लिए भी बर्फ़ नहीं है बिल्कुल ही, और बारिश चली हुई है दोपहर से ही। तो बारिश ही बारिश चली हुई है, सिर्फ बारिश के अलावा बर्फ़ का तो कोई आसार है नहीं कहीं भी। और मुझे लगता भी नहीं, अगर पूरी रात भी अगर चलती है तो ही बड़ी मुश्किल से सोलांग वैली तक पहुंचेगी। सोलांग वैली तक तो आ गई थी शाम को जब हम गए थे, दूसरी वीडियो में आपने देखा होगा। इस पहुंच चुके हैं माल रोड, और माल रोड पे भी इतनी खास कोई रौनक लग नहीं रही मेरे को, चलने की इच्छा हो ही नहीं रही। ये देखो बिल्कुल लिमिटेड लोग छाते लेके खड़े हुए भाई। बारिश बंद हो गई है अब, हल्की क्या बिल्कुल ही, कभी आ रही है कभी जा रही, कभी आ रही कभी जा रही है, बस यही हो रहा है। बारिश ने तो माहौल मचा दिया मेरे ख्याल से। मेरे को लग रहा है बारिश के कारण ही लोग कम है, अदरवाइज ट्रैफिक तो जिस हिसाब से साइड में लगा हुआ है ना, मुझे लग रहा है काफ़ी है, गाड़ियाँ तो काफ़ी लगी हुई है। क्योंकि ये देखो ये मोस्टली टूरिस्ट की ही गाड़ियाँ हैं, या फिर वो है जो ड्राइवर ड्रॉप कर दिया है माल रोड पे। अभी जगह भाई को दिया है छोड़, और अब जा रहे हैं होटल। तो होटल में जाते हैं और होटल में करते हैं रेस्ट, और आपको दिखाते हैं सुबह का माहौल क्या है। सो दोस्तों, एक नई सुबह में आपका स्वागत है। आज तारीख है 20 मार्च, और भाई 20 मार्च को भी मौसम ऐसा ही चल रहा है जैसा कल था। मौसम तो ख़राब है, पर अभी तक बारिश नहीं आई। कल भी बारिश 2-2:30 बजे के बाद शुरू हुई थी, और आज अभी लगभग 3-3:30 हो चुके हैं। पर मौसम आपको दिखाता हूँ क्या ज़बरदस्त हो रखा, हवा चल रही है बहुत तेज़। पाओगे इधर देखो, सामने आपको लग रहा होगा ना जैसे स्नो हल्की हल्की हो रही है। तो अपर हिल्स में तो चली हुई है, इधर भी देखिए, इधर भी हो रही है। तो भाई स्नो तो है, पर अभी अगर इधर बारिश होगी तो कंफर्म हो जाएगी 100% कि बहुत हैवी स्नो है। पर भाई हवा चली हुई है बहुत ज़बरदस्त, तो हवा चलने के कारण ठंड भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और आज पूरा दिन वेदर, सुबह मतलब आप मानिए 12 बजे तक तो अच्छी खासी धूप थी, हमने धूप सेकी, और उसके बाद मौसम दोबारा ख़राब हुआ, और आज रात को फिर स्नोफॉल बता रखी है। तो देखते हैं कहाँ तक होती है स्नोफॉल, वो हम आपको दिखाई देंगे या तो इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। पहले तो अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट करके एक बार छोटे मोटे काम है, जैसे सिलेंडर वगैरह भरवा के लेके आना। अगर कैंपिंग करनी तो हमारा सिलेंडर ख़त्म हो रखा। पर ये देखो भाई नीचे नज़ारे, सामने जा रही क्रेन, ये मेरे ख्याल से इधर ये काम चल रहा है। जो भाई टूटे उटे थे ना, उनको भी ठीक कर रहे हैं प्रॉपर। और उधर देखो भाई, इधर नीचे भी बादल ही बादल है। आज तो ये काले वाले जो बादल आते हैं ना, ये बारिश करवा के ही मानते हैं। तो आप सामने जो देख रहे हो ना, इससे लग रहा है ना भाई ऊपर स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी ही नीचे बारिश भी होगी। और इधर नहीं, आप अगर इधर भी आओगे ना, तो इधर भी देखिए इसके ऊपर भी पूरी की पूरी स्नो हो गई है। तो भाई आज फिर स्नोफॉल होने वाला है। पहाड़ों पे ये चीज़ अलग से दिखती है, देखो इधर कितने भयंकर काले बादल है, और उधर धूप निकली हुई है नीचे वाले पहाड़ों की तरफ। ये है कुल्लू से नीचे के पहाड़ है, तो मतलब कुल्लू से साइड में, ये नीचे तो नहीं कह सकते, पर उधर भी काफ़ी अच्छी खासा ग्लेशियर दिख रहा है। और वहाँ से मौसम बिल्कुल क्लियर है, धूप दिख रही है नज़र। और इधर मेरे ख्याल से ये देखो हल्की हल्की शीशे पे बारिश आनी दोबारा शुरू हो गई है। देखो नज़ारे तो बहुत सुंदर है, पर भाई दिक्कत एक और चीज़ की है। ये देखो, ये बारिश जब आ जाती है ना, बारिश स्टार्ट होने के बाद ऐसा डर रहता है। और इस एरिया में तो अगर आप मेरी 5-7 वीडियो पहले की देखोगे, तो इधर तो ऐसे भयंकर पत्थर आए हुए थे जब हैवी हुई थी ना, जिस टाइम हैवी स्नोफॉल हुई थी, उस टाइम यहाँ पे फिर स्लाइड आ गया था। और बारिश बढ़ती जा रही है,
जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे बारिश बढ़ती चली जाती है। हाँ, तो मनाली ये है भाई 14 मील मनाली रह गई यहाँ से 14 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर है। अभी तो हम वापिस ही जा रहे हैं मनाली की तरफ ही, पर बारिश अगर रुक गई तो हो सकता है मनाली चले जाएं। बारिश नहीं रुकी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई खाम खाई बारिश में रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है इस एरिए में। जैसे जैसे कोहरा सा आपको देख रहे हो ना बढ़ता जा रहा है ना, जितना कोहरा बढ़ रहा है समझ लो उतनी ही हैवी स्नोफॉल शुरू हो गई है। तो अभी मेरी बात हुई थी ऊपर अटल टनल पे, तो अटल टनल पे भी हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो गई है। तो देखते हैं शाम को अगर अच्छी हुई तो हम एक बार जा भी सकते हैं। शाम के बज चुके हैं 5:30 और मौसम देखिए बिल्कुल साफ तो नहीं कह सकते पर क्लियर होना शुरू हो गया। देखो नीला आसमान दिखने लग गया इधर से भी और इधर भी, आप देखोगे बिल्कुल साफ हो गया। तो अब मेरे को लगता है कि आधा एक घंटे के बाद मौसम ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो बारिश आई थी वो हल्की फुल्की ही आई बारिश, और जो स्नोफॉल भी दिख रही थी ना सामने वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा रिवर साइड पे, तो रिवर साइड घूम के आते हैं और उसके बाद अपना आराम से करते हैं डिनर करके और सोते हैं। बाढ़ आई है ना तब से ये देखो ये पूरा एक साइड का रोड चला गया था, तो अभी तो इस रोड को दोबारा से रिपेयर कर रहे हैं। सिंगल तो चल ही रहा था पर अब ये दोबारा से इसको डबल कर दिया है। और अब देखो भाई नीला आसमान निकलने के कारण क्या खूबसूरत लग रहा है। पर भाई ये देखो जो बाढ़ आई ना, इस बाढ़ के बाद जो ये पत्थर आ गए ना नदी में, इतने पत्थर आ गए कि अब मतलब कि जो ब्यूटी थी ना रॉ ब्यूटी वो ख़त्म सी हो गई। ऐसे लगता है जैसे पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं कहीं लद्दाख साइड में। कितनी बाढ़ में कितना पानी आया होगा कि मेन नदी है वो जो आपको पेड़ दिख रहे हैं उनके पास में, जो इधर वाले पेड़ है उनके आगे नदी है और पानी भाई पूरा यहाँ से यहाँ तक इस रोड तक पानी पहुँच गया था। तो इतना हैवी बाढ़ थी वो, वैसे पानी हमने देखा ही नहीं कभी इस नदियों में। ये देखो नहीं तो नदी बिल्कुल एक कोने में बहती है, आपको दिखाता हूँ आगे चल के। नदी तो बिल्कुल छोटी सी रह गई है, ये देखो कितनी दिख रही होगी आपको, बिल्कुल एक कोने में कहीं है। और बाढ़ सोचो कहाँ तक गई हुई थी, वो जो सामने होटल दिख रहे ना वहाँ तक पूरा फुल हो गया था, भर गया था। और इधर देखो ये है पुल, इधर से इस वैली से उस वैली जाने के लिए। पर भाई शाम का जो माहौल है ना बड़ा ही सुहाना हो रखा, दिल खुश हो जाता है। ऐसे रिवर के पास में मैं आ जाता हूँ अक्सर आधा एक घंटा बैठने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। माइंड को अगर आप रिलैक्स करना चाहते हो तो नदी के पास बैठने से बेस्ट कहीं भी कुछ नहीं है। दोस्तों मैं जब तीर्थन में भी था ना, तो तीर्थन में तो मेरा डेली का काम था सुबह और शाम आधा एक घंटा मैं बैठता ही था। पर उसी नदी ने मेरा वो प्रोजेक्ट ही छीन लिया हमसे, और आज क्या कर सकते हैं, आज तो उसको सिर्फ याद ही कर सकते हैं। तो अभी बस थोड़ी देर बैठूँगा यहाँ पे और उसके बाद जाऊँगा वापस होटल। तो भाई अभी बैठा हुआ था भाई, हवा बहुत तेज़ थी और साथ में एक चीज़ और भी हो गई है कि बूंद दोबारा से आनी शुरू होगी। समझ ही नहीं आ रहा भाई मौसम को हुआ क्या है। ये देखो इस तरफ से मौसम क्लियर दिख रहा है और इधर आ रही मौसम क्लियर दिख रहा है, पर भाई बूंदे वो अपने ऊपर बिल्कुल काला बादल है, यही बरस रहा है थोड़ी सी बूंदे आ रही है और उसके बाद फिर बंद हो जाएंगी। तो मौसम अभी है, मैं कह सकता हूँ आज तो खराब ही बता रखा था। अब कल की देखते हैं, वो आप देख पाओगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो और कमेंट्स किया करो। दोस्तों आपके लिए जितनी मेहनत करते हैं ना भाई, कम से कम लाइक सब्सक्राइबर तो आपका बनता है यार, शेयर कर दिया करो तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ओके बाय बाय एंड टेक केयर।